नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्योतिष लाइव में, जहां मैं हूं नंदिनी और मेरे साथ हैं ज्योतिष सेलिब्रिटी महाज्योतिष आचार्य पंडित के दुबे पद्मेश जी। पंडित जी, बहुत बहुत नमन, आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, वैसे तो आप सभी, अगर बात की जाए आगामी त्योहार की, आगामी पर्व की, तो सभी के मनों में एक ही शब्द आ जाएगा और वो है होली। जी हाँ, होली तो हमारा आगामी त्योहार है ही और इसकी तैयारियों में भी हम जुट गए हैं। लेकिन उससे पहले भी कुछ विशेष स्थितियां बन रही हैं, कुछ ऐसा जिसके लिए हमें जानना जरूरी है, जिसको समझना जरूरी है, और उस पर ही हम आज पंडित जी से चर्चा करेंगे। पंडित जी, होली के पहले होलाष्टक मैंने सुना है, इसका बड़ा महत्व होता है। क्या है ये होलाष्टक, हमारे दर्शकों को बताएं। होली जी प्लस अष्टक जी। माने होली के 8 दिन पहले होली का दिन जोड़ करके वो 9वां दिन हो जाता है। जी हम प्रतिक्षण प्रतिदिन ग्रह और नक्षत्रों से संचालित हैं। जी हाँ, आप माने या ना माने, ना माने, बिल्कुल। और मानना तो पड़ेगा। अभी हमने कुछ दिन पहले इसी चैनल पर इसी लड़की के साथ कहा था जी कि भाई अंगारक योग है, राजनीति में भी तूफान आएगा, दिलों में भी तूफान आएगा, घरों और सड़क पर भी दुर्घटनाएं होंगी। जी। आए दिन कुछ न कुछ राजनीति में तो तूफान क्या, सुनामी आ गई। जी, राजनीति में तो सुनामी आई है। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है जी ये आप देख लीजिए। मंगल राहु से अंगारक योग बनता है। मंगल सेना और पुलिस का कारक है जी। और राहु राजनीति का कारक है। तो पुलिस और राजनीति का महाराष्ट्र में हाल देख लीजिए। वहीं सबसे ज्यादा हमारे कोरोना जी आए हैं। कोरोना जी जी। ऐसा नहीं कि वो बहुत दिन टिकने वाले हैं, ये घबराने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जितने दिन है उतने दिन आप सतर्क रहिए। तो ये ग्रह नक्षत्रों का ही प्रभाव है जी। आप जब सुबह अखबार उठाते हैं तो फलाने शहर में लड़का लड़की पंदे से कटे हुए मिल गए, रेल से कट के मर गए, जहर खा करके मर गए, उन्होंने उसकी हत्या कर दी, बोले प्रेम प्रसंग था। तो दिलों में भी नहीं, बिल्कुल है ना। तो अब इन्होंने पूछा है, भाई जवाब तो देना ही पड़ेगा। हाँ। यस, इन 8 दिनों में ग्रह उग्र हो जाते हैं। जी। तो जब ग्रह उग्र हो जाएंगे तो उसकी उग्रता दिखेगी भी। तो बहुत सी दुर्घटनाएं, झगड़े, विवाद, तमाम सारी स्थितियां इन 8 दिनों में होती हैं। तो ये जो 8 दिन होते हैं, ग्रह यानी सामान्य नहीं होते हैं, उग्र होते हैं। हाँ, ग्रह उग्र हो गए तो उनसे निकलने वाली जो रश्मियां हैं आपके शरीर को, आपके दिमाग को प्रभावित करेंगी। जी। तो उग्रता तो आप में भी आएगी ना। और जब उग्रता आपके अंदर आएगी तो आप कहीं न कहीं कुछ न कुछ दुर्घटना कर सकते हैं, दूसरे के साथ में ऐसा व्यवहार कर सकते हैं जो प्रचोद का हो। बिल्कुल। तो इस कारण से इन 8 दिनों में हम कोई ऐसा कार्य नहीं करते हैं जिससे हमारे रिश्ते खराब हो। जी। तो रिश्ते कैसे खराब होंगे? जब आप तमाम सारे लोगों को बुलाएंगे, यानी मांगलिक कार्य करेंगे, तभी तो लोग इकट्ठा होंगे। जी हाँ, दुकान का मुहूर्त करेंगे तभी लोग इकट्ठा करेंगे। बिल्कुल। फैक्ट्री का मुहूर्त करेंगे तभी लोग इकट्ठा करेंगे। उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। लड़के का मुंडन करेंगे, जनेऊ करेंगे, विवाह करेंगे तो इकट्ठा होंगे। हाँ। तो ये काम इन दिनों में नहीं होते। तो व्यवहारिक तौर पर ये वजह है इन दिनों ये काम ना होने की। दूसरी बात ये, हाँ। एक बड़ा शब्द प्रचलित है इन दिनों में, बोले क्वारंटीन। हाँ जी। हाँ, ये शब्द बड़ा प्रसिद्ध है। ये जब से कोरोना आया है तब से हमने क्वारंटीन को सुना है। जी। तो हमारे देश में मनुष्य जब पैदा हुआ तब से ये शब्द है। हम उस शब्द को अलग तरीके से प्रयोग करते रहे। जी। अब इन दिनों में आप एक प्रकार का क्वारंटाइन हो जाते हैं। जी हाँ।
ये होलाष्टक लगते ही। अच्छा, जी जी आप घर में रहेंगे, जी। ज्यादा लोगों से मिलेंगे नहीं। यानी कि हम तो सदियों से क्वारंटीन होते आ रहे हाँ। हैं। जी जी। और इतना ही नहीं, हाँ हमारे यहाँ जितने भी सूतक होते हैं जी। तो सूतक में भी क्वारंटाइन होता है। कोई बाहर नहीं निकलेगा। हम लड़के को, अपने बच्चे को अगर मूल में पैदा हुआ तो उसको नहीं देख सकते, माँ को नहीं देख सकते, तो डिस्टेंस हो गया, जी। डिस्टेंस मेंटेन हो गया। घर में जिसने दाह संस्कार किया है उस वो 13 दिन तक जो है उसके बाल भी मुड़ा दिए गए, कपड़े भी फेंक दिए गए, और उसको जो खाने पीने को दिया जाता है वो काढ़ा और दुनिया भरे का वही दिया जाए, तो वही तो जी, आजकल है। बिल्कुल। खाली बाल नहीं बढ़वाए जा रहे बिल्कुल हैं बिल्कुल। इन दिनों में। और ये पूरी दुनिया कर रही है आज। और ये पूरी दुनिया कर रही, जो हम आदि काल से कर रही हैं, लाखों लाखों वर्ष से जो भारतीय कर रही हैं, वो अब दुनिया उस तरफ बढ़ रही है। हम अपने आप को भूले जा रहे हैं और नकल कर रहे हैं दूसरों की, जबकि दुनिया हमें फॉलो हाँ। कर रही है। हम ऐसा नहीं कि किसी के पिज्जा खाने के विरोधी हैं या किसी की कोई चीज पहनने के विरोधी हैं। आपको जो मर्जी है, जो अच्छा लगे वो पहने, जो अच्छा लगे खाए, लेकिन कम से कम चिंतन तो आप भारतीय रखिए। आपका अगर भारतीय चिंतन है तो आप भी स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा और आपका देश भारत स्वच्छ रहेगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, हम किसी की बुराई नहीं करते हैं, सबका अपना अपना कल्चर है, लेकिन खुद को ना भूलें, अपनी जड़ों को ना भूलें, क्योंकि अगर आप खुद को ही भूल जाएंगे तो अस्तित्व को, दुनिया कैसे आपके अस्तित्व को स्वीकार करेगी। पंडित जी, ये तो हम समझ रहे हैं कि देखिए होलाष्टक 8 दिन पहले लगते हैं, ग्रहों की स्थिति उग्र होती है। अगर बात की जाए आज के परिप्रेक्ष्य की, समय से, पुराने समय से ये व्यवस्थाएं चली आ रही है, लेकिन आज लोग इसे कितना मानते हैं? क्या कुछ भूल होती आप देखते हैं जिस पर आपको चिंता लगती हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए? एंटीबायोटिक है गाय का गोबर। जी गाय के गोबर के उपबल बनते हैं। जी हाँ। कब से बनना शुरू करते? होलाष्टक से। तो गोबर आपके बॉडी में टच करेंगे, जी हाथ में टच करेंगे, हाँ, हमारा इन्वॉल्वमेंट ऐसी एक्टिविटीज के साथ। जी होगा जी, नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल। जब आप इनसे टच करेंगे तो क्या होगा? आपको सेंट्रलाइजेशन जो करना होता है जी। उसका तो अपने प्रभाव हो गया। घर में हाँ। लीपते हैं, घर में उनको होलिका दहन का जब करते हैं तो उनको उपबलों को जलाते हैं। जी हाँ, उनका धुआं, और उसका धुआं, उनका सारा, उसके साथ बैठ करके सूत नाप करके उसमें अग्नि में डालते हैं। जी उसके सामने आप खड़े होते हैं जी तो आपको एक नई ऊर्जा दी जाती है। आज के परिवेश में भी जी होता क्या है कि हमको हमारी अज्ञानता के कारण, और उसको हम अज्ञानता को छिपाते हैं, स्वीकार नहीं करते। अगर किसी बच्चे ने पूछा कि भाई ये क्यों करते हैं, क्या जरूरत है, तो आप उसको छिपाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जवाब आपके शायद, पास जवाब है जी नहीं। जी उसके बिल्कुल। पीछे न तो वैज्ञानिक कारण, न धार्मिक कारण, न सामाजिक कारण आप जानते हैं। आपने जानने की भी कोशिश नहीं की। और ज्यादा अगर बच्चे ने कहा, बोले ये तो बिल्कुल कम्युनिस्ट हो रहा है, नास्तिक हो रहा है। जी भाई बहू इसको सुधार के रखना, बड़ा तुम्हारा लड़का बड़ा नास्तिक हो रहा है, तुम्हारी बिटिया बड़ी नास्तिक हो रही है। आप अपनी अज्ञानता के ऊपर उसको आप विद्रोही बना रहे हैं। जी अगर उसने पूछ दिया कि भैया होली दिन में काहे नहीं जलाते, जी हाँ जी, ये भी बड़ा सवाल है। बिल्कुल, होलिका दहन आप करते हैं, जी। चाहे दिन में करो, चाहे रात में करो, चाहे कुछ करो, रात में ही क्यों? रात में ही क्यों जलाते हैं, जी, है ना? ये सवाल है अब आपसे। क्यों? ये तो हम आपसे भी पूछ सकते हैं। पंडित जी, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है निश्चित तौर पर मेरे जैसे ही बहुत सारे ऐसे मासूम दर्शक होंगे जिन्हें शायद नहीं पता होगा कि आखिर दिन में क्यों नहीं होली जलाई जाती, शाम को ही क्यों जलाई जाती है। अब सवाल उठाए तो मैं चाहूंगी अब जवाब भी दें। जवाब भी दे दें। जी हाँ, हम ही दें, जी हाँ, हम ही सवाल करें, हम ही जवाब दें। देना चलो भाई ठीक है, पड़ेगा। मजबूरी है। जी, वृंदावन में रहना तो राधे राधे कहना पड़ेगा। जी देखो भाई, एक आपको बड़ी जानकारी दे रही है, और ये अगर आप अपने स्कूल के मास्टर से भी पूछेंगे, जो आपकी हेड मिस्ट्रेस है उनसे भी पूछेंगे, तो उनमें से बहुत कम लोग जवाब दे पाएंगे। जी आपने हिरण्यकश्यप की कथा सुनी है, ठीक? हाँ आपने प्रहलाद की कथा सुनी है, जी जो उसमें मूल तत्व है उसको आप भूल गए। क्या इससे पहले होलिका दहन नहीं होता था?
पंडित जी मेरे हिसाब से तो नहीं होता था। यज्ञ होता था, जी जी बिल्कुल। अन्येष्ट यज्ञ। जी अन्न जो होता था, तो अन्न जब पैदा होता था फसल, तो हम सबसे पहले यज्ञ करते थे। जी और यज्ञ इसलिए नहीं करते थे कि भगवान आकर के विष्णु जी आकर के, शिव जी आकर के हमको संपन्न बना दें। हम यज्ञ में प्रार्थना करते थे कि यज्ञ की जो हम आहुतियाँ दे रही हैं, इन जो हमने अन्न पैदा किया है, आपकी कृपा से। आपकी कृपा कैसे प्राप्त हुई? हमने यज्ञ किया और उस अन्न को यज्ञ के माध्यम से आपको आहुतियाँ दी। तो आपने क्या किया? आपने वर्षा किया जी और यज्ञ से वर्षा होती है, और जब वर्षा होगी तो प्रदूषण नष्ट होगा, प्रदूषण नष्ट होगा तो कृषि अच्छी होगी, अन्न अच्छा होगा। इस कारण से अन्येष्ट यज्ञ कहते थे, जी पहले करते थे। जी फिर धीरे 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 परिवर्तन होता चला गया। ये वैदिक काल में ऐसा होता था। तब तक हिरण्यकश्यप आए नहीं थे। हिरण्यकश्यप की विचारधारा, उसने तप करके तमाम प्रकार की साधनाएं प्राप्त करी, जी बहुत साधनाएं प्राप्त की, और साधनाएं प्राप्त करने के बाद में उसने इतनी शक्ति प्राप्त कर ली कि धरती पे उससे ज्यादा संपन्न कोई व्यक्ति नहीं था। जी तो स्वाभाविक है अहंकार आना। बल भी था, सौंदर्य भी था उसके पास। जी तो उसके एक अहंकार ने, उसने कहा कि नहीं, इस धरती का ईश्वर मैं ही हूं। धरती का ईश्वर मान लिया खुद को, अपने आप को जी मान का, हाँ। ये उसका अहंकार था। उसके एक पुत्र था प्रहलाद। प्रहलाद ने कहा कि ये सच नहीं है। तो उसने कहा कि सच क्या नहीं है? तो तुम को दंडित करा जाएगा। सच यही है जो राजा कहता, भले ही तुम पुत्र हो लेकिन पहले मैं राजा हूं, सम्राट हूं। जी और उसको वैभव को देखने के लिए महालक्ष्मी भी गई हैं। इतना वैभव, कितना वैभव था। जी जी तो उसने तरह तरह के उसको कष्ट दिए। कभी उसको प्रताड़ित करने के लिए समुद्र में फेंक दिया, कभी कहीं कुछ किया, कहीं किया। उसकी अपनी आस्था थी और ईश्वर की कृपा से वो बचता रहा। आखिरी दिन उसको ये हुआ कि उसकी एक बहन थी, मतलब बुआ थी। जी तो बुआ अग्नि से स्नान करती, तो उन्होंने इतनी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी कि रोजाना अग्नि से स्नान करती थी। तो उसने, हिरण्यकश्यप ने कहा कि तुम एक काम करो, अग्नि से स्नान कर लेती हो, तुम इसको बैठा लो, ये उनमें आप थोड़ा बहुत झुलसेगा। जी जब सारे प्रयास करके वो थक गए थे। जी हाँ। तो बैठ गई वो अग्नि से स्नान करने के लिए, प्रयास किया। तो मालूम ये हुआ लोगों को, रात्रि के समय, क्योंकि उस समय दिन में अगर करते तो विद्रोह हो सकता था, जन विद्रोह हो सकता था प्रहलाद के पक्ष में। जी क्योंकि उस समय, उस कालखंड में भी लोग ईश्वरवादी थे, विष्णु में आस्था रखने वाले थे। वो सब विद्रोह कर देते कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। जी तो रात्रि के समय तो लोगों को जब मालूम हुआ तो सुबह उसको देखने के लिए जाते हैं। तो मालूम हुआ प्रहलाद खेल रहे हैं और होलिका जली हुई है, जी खत्म हो गई। तब से उन्होंने अपना उत्सव मनाना शुरू कर दिया, होलिका का उत्सव। जी अब इसमें एक दोष लगता है, दोष भी लगता है जी कि अगर भद्रा है तो भद्रा के समय पर होलिका दहन नहीं हो सकती है। जी इस बार अच्छी बात है कि दिन में ही भद्रा खत्म हो जाती है। कई बार भद्रा जो है रात में खत्म होती है, कई हिस्से में खत्म हो गई, प्रभात काल में खत्म होती है। तो भद्रा के बाद ही होलिका दहन होती है। और भद्रा कौन है? भद्रा सूर्य की पुत्री है। जी और भद्रा का आक्रोश सबसे ज्यादा पूर्णिमा को होता है। पूर्णिमा वाले दिन गुस्से में रहती हैं। हाँ, गुस्से में रहती है। ऐसा क्यों? वो ये था कि भद्रा विवाह करना चाहती थी, जी उनका विवाह नहीं हुआ पूर्णिमा के दिन।
अच्छा जी, तो जिसका विवाह नहीं होगा तो गुस्सा अक्षय तो तृतीया- आएगा ही गुस्सा आएगा, तो आएगा ना। ये सामान्य है। तो उसके बाद में भद्रा जी कुंवारी रह गई, जी सूर्यपुत्री हैं, शनि की बहन है, यमुना की बहन है। तो और एक चीज और है हम्म, जो बहुत कम लोग जानते हैं। जी, और उस चीज को हम जानेंगे एक और आपको दर्शक के बताएंगे, लेकिन एक दर्शक हमारे भी चाचा के पंडित जी भी आप भी जान चुके हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में। अपना नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं और पंडित जी से सवाल करें। हेलो हेलो। जी हाँ जी, स्वागत है, सवाल पंडित जी कीजिए। प्रणाम आपको बहुत बहुत। जी मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 7/4/88 और वो उन्होंने कृषि भूमि खरीदी है, अब बयाना दिया है खाली, तो उसके लिए शुभ रहेगा और 10वीं कुछ वहाँ एकदम नाम है शुभ उसका। रहेगा। 13 अप्रैल के बाद में अच्छा सारा जी। कार्यक्रम करिए, क्योंकि 13 अच्छा जी। अप्रैल तक हाँ जी। अंगारक योग है, कहीं न कहीं व्यवधान देगा। तो 13 अप्रैल के बाद करिए। अच्छा जी। और दूसरा ये है, जो आपका हाँ जी। हर मास चल रहा वो भी नहीं होगा, शुक्र भी अस्त है, वो भी उदय हो जाएंगे। हर तरह से लाभ ही लाभ होगा। तो हर तरह से लाभ ही लाभ होगा, किसी भी तरह की शंका रखने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ पंडित जी आगे बढ़ते हुए जो आप बताने चाह रहे थे हमारे दर्शकों को, क्या सवाल था? आगे की कहानी कहेगी पंडित जी बता दीजिए। नहीं, मैं विस्मृत हो गया जी, किस वो नाराज थी, जिस तरीके से गुस्सा उनको आता है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए, इससे पहले हम आगे बढ़ें और आप तक पहुंचाएं उस बात को, अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में। अपना नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं और सवाल करें। हेलो हेलो, लगता है इन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। पंडित जी, जिस तरीके से आपने कहा कि वो आक्रोशित रही और जिस तरीके से उनका पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है, और इतना आज बड़ा तक कुंवारी व्यक्तित्व और आज तक कुंवारी हैं जी, तो इसका क्या असर पड़ा आगे देखने को? तो वो भद्रा में फिर इस कारण से होलिका दहन नहीं होती है जी, जितने देर समय भद्रा रहती है। क्योंकि और भद्रा में कोई भी नया काम नहीं किया जाता है। क्योंकि निश्चित तौर पर कहीं परिणाम न कहीं हमें परिणाम अच्छे जो नहीं है, मिलेंगे अच्छे उसके नहीं बाद। मिले। तो जी, भद्रा को हम लोग तो ये उनके लिए जवाब है जो बच्चे अक्सर सवाल करते हैं अपने बड़ों से। तो देखिए, बच्चों के हर सवाल का जवाब दीजिए, उन्हें चुप मत कराइए, क्योंकि सवाल उनके जायज है और जवाब देना कहीं ना कहीं आपका फर्ज बनता है। अगले कॉलर भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में। अपना नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं और सवाल करें। हेलो हेलो हेलो, सुन पा रहे हैं आप हमें? मुझे लगता है हेलो दिक्कत- मैडम, नमस्ते। जी जी, नमस्ते, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। मैडम हमारे लड़के की जी हमारे लड़के की जन्म तिथि है 26/9/1988। जी, तो हम उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत परेशान है और नौकरी करता था प्राइवेट, तो वो भी छूट गई है। पंडित जी क्या बताएंगे? शनि और अभी बृहस्पति की शादी युति भी ने नहीं हुई है उसकी, तो शादी के मामले में भी मतलब पूछना चाहते हैं। मकर राशि में शनि और बृहस्पति की जो युति है, इसने बहुत सारे लोगों को बेरोजगार किया। वहीं बहुत सारे लोगों को रोजगार भी दिया। ऐसा नहीं कि रोजगार नहीं मिला, बहुत शिक्षक बने, सरकारी नौकरियों में भी आए, प्राइवेट नौकरियों में भी स्थान मिला, लेकिन बहुतों की नौकरियां गई हैं, बहुतों को वो हुआ। और ये 6 अप्रैल तक युति है। तो 6 अप्रैल तक आपको विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। और उसके बाद में आप कुंभ में जब बृहस्पति आ जाएगा तो वो आपके लिए लाभदायी होगा। शनि तो 17 जनवरी 2023 तक आपको कहीं न कहीं कुछ न कुछ परेशानी देता रहेगा। इस कारण से शुक्रवार की रात को एक कटोरी में सरसों का तेल ले लें, उसमें अपना चेहरा देखे लड़का, फिर सवेरे जब सोकर के उठे तो उसमें अपना चेहरा देखे और उस तेल को पीपल पर चढ़ा दे। उससे
तमाम सारी परेशानियों पर नियंत्रण लगेगा, अंकुश लगेगा। बताए गए उपाय को करें, निश्चित तौर पर आपकी परेशानी दूर होगी। अगले कॉलर भी इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में। अपना नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं और सवाल करें। हेलो हेलो, सुरेश चंद्र नाम है। सुरेश चंद्र नाम है और जन्म तिथि है 5/7/68। स्वास्थ्य ही नहीं रहता जिंदगी मेरा। इन दिनों में मौसम बदलता है और सूर्य का गोल भी बदला है। ऋतु परिवर्तन और सूर्य में जब कोई किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो शरीर में एक प्रकार की केमिकल प्रक्रिया होने लगती है। वायरस भी प्रभावशाली हो जाता है, तमाम प्रकार के बैक्टीरिया भी प्रभावशाली हो जाते हैं तो शरीर को। तो आप भगवान शिव को शिवलिंग ले लें बाजार से, नर्मदेश्वर, नर्मदा में निकला हुआ शिवलिंग ले लीजिए और उस शिवलिंग को अपने घर में रख लें, घर के बाहर रख लें, कहीं भी जहाँ भी आपको उसको स्थापित न करें। उस पर नियमित रूप से नमः शिवा का जप करके जल चढ़ाएं और शाम को जब फिर उनका पूजन करें तो ओम होम जूंसा करें। तो इससे आपकी मानसिक बल भी बढ़ेगा और शारीरिक क्षमता भी बढ़ेगी। और इस बीच अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में। अपना नाम बताएं, सवाल करें। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार, चरण स्पर्श। आशीर्वाद। बेटे के बारे में पूछना था पंडित जी। हाँ पूछे। अमित नाम है। हाँ। और तारीख है 2/3। हाँ। विवाह नहीं हो पा रहा है उनका, बहुत मुश्किल आ रही है, बात बन ही नहीं रही है। आप बृहस्पति वाले दिन एक हल्दी लीजिए, उसके कई टुकड़े कर दीजिए, पॉलीथीन में या किसी में उसके दाहिने हाथ में बांध दीजिए। साल तब आएगा जब उसका विवाह हो जाएगा। देखिए, इससे ज़्यादा क्या आप चाहेंगी? साल तब आएगा जब विवाह हो जाएगा। देखिए, चिंता करना निश्चित तौर पर स्वाभाविक होता है एक माँ के लिए, लेकिन उपाय आपको बताया गया, इससे आप बिना किसी शंका के करें, लाभ ज़रूर मिलेगा। तो पंडित जी, जिस तरीके से हमने जाना, देखिए तमाम ऐसे सवाल जो बच्चे हमसे करते हैं और कई बार हमारे पास जवाब नहीं होता है। मैं चाहूँगी आप आगे भी बहुत सारे सवाल हैं इससे संबंधित, लेकिन एक कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में। अपना नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं और सवाल कर लें। हेलो 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 जी, स्वागत है आपका, सवाल करें। मैडम, ये हमारी डेट ऑफ बर्थ 13 जून 1980 और समय है दोपहर के 1 बजे। मैडम ये और सवाल व्यापार कीजिए। में थोड़ी दिक्कत है, तो यही पूछना चाहते हैं क्या पंडित जी, क्या दिक्कत? देखिए, जहाँ कहीं भी आपका ऑफिस है, फैक्ट्री है, दुकान है, इतना बड़ा एक खूबसूरत सा पात्र रख लीजिए। पहले तो घड़ा रखा जाता था, आजकल तो घड़ा फैशन से बाहर हो गया है। उसमें जल रोजाना नियमित रूप से भरते रहिए और जो लोग भी आए उनको जल पिलाइए और खुद जल पीजिए। जल का दान आपके व्यापार को विशेष रूप से लाभदायी देगा। जी, तो बताए गए इस उपाय को करें, निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। अगले कॉलर भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में। अपना नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं, सवाल करें। हेलो हेलो पंडित प्रणाम। आशीर्वाद भैया। पंडित जी, मैं कानपुर से बोल रहा हूँ। मेरे बेटे की जन्म तिथि है 17/10/96। उसके रोजगार के बारे में पूछना चाहता हूँ, नौकरी के बारे में। और एक और सवाल है सर। एक दूसरा सवाल ये है कि मेरा मकान जो है उसको कहते हैं शेरदा है, शेरदा। तो उसमें क्या उपाय करना चाहिए? हमारा जो मस्तिष्क है ये लगातार ऋणात्मक और धनात्मक ऊर्जा को खींचता है। कुछ नष्ट हो जाती है,
और कुछ उसमें स्टोर हो जाती है। जिस तरह से आपके मस्तिष्क का चिंतन हो जाता है, जब मैं 1976 1 अप्रैल को रतनलाल नगर में गृह प्रवेश कर रहा था, तो मेरे कई मित्रों ने कहा कि आपका मकान दक्षिण मुखी है जी, और 1 अप्रैल है, ठीक नहीं है। तो हमने कहा कि सलाह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उस समय के जनता पार्टी थी, जनता पार्टी के तमाम सारे राजनेता उस गृह प्रवेश में आए, और नक्षत्र का मुझे लगता है कि कानपुर में जो कुछ मकान जो पॉपुलर हैं उनमें से एक हुआ है जी। तो हमारे मस्तिष्क में कहीं दक्षिण मुखी का नहीं था। इसी प्रकार से तमाम चीज़ें हैं। जब हम प्राचीन काल में भी, वैदिक काल में भी, सतयुग में भी भूमि पूजन करते थे तो उसमें वास्तु का पूजन करते थे। आज हमारा वास्तु का इतना ज़्यादा प्रचलन हो गया है कि हमको हर चीज़ में दोष दिखाई देने लगा जी। आपके मस्तिष्क की ऊर्जा है जो आपको ऋणात्मक सोचने पर मजबूर करती रहती है, और जब आप ऋणात्मक ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी तो ऋणात्मक जब सोचेंगे तो ऋणात्मक घटना होने लगती है। तो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग हमारा हमें दिक्कत दे सकती है। बल जो है मस्तिष्क को बलशाली बनाने का है, और जब आपका मस्तिष्क बलशाली हो जाता है तो आप तमाम प्रकार की शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं। ऋणात्मक शक्तियां हम असुरी शक्तियां कहने लगते हैं, धनात्मक शक्तियां देव शक्तियां कहने लगते हैं, लेकिन जो कुछ भी है इतने हिस्से का ही है, उसको आप मजबूत करिए, आप तमाम सारा चिंतन छोड़ दीजिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपका। निश्चित तौर पर इसके जवाब से न सिर्फ आपको फायदा होगा बल्कि बहुत सारे लोगों को इससे लाभ मिलेगा। अगले कॉलर भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में। अपना नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं, सवाल करें। हेलो हेलो, स्वागत है हेलो? आपका, सवाल कीजिए। हम ममता मिश्रा बोल रहे हैं कानपुर से। जी ममता जी, पूछिए। हम अपने लड़की के विषय में पूछना चाहते हैं। पूछो बेटा। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ है 10 जी पूछिए, सवाल कीजिए, डेट ऑफ बर्थ बताएं। 10:40 कानपुर 10 और उनका नाम अमित मिश्रा है, और वो क्या करेंगे, उनकी नौकरी छूट गई है। और वैसे न तो आपने उनके जब तारीख बताई है, ना वर्ष बताया, ना महीना बताया, फिर भी हम बता दे रहे हैं समय के अनुसार। उनसे कहिए कि आज से ही एक निश्चित टाइम पर रात के समय एक जगह पर खड़े होकर के, चाहे वो उनका बेडरूम हो चाहे कोई भी जगह हो, 9 बार हनुमान चालीसा पढ़ लें, और 40 दिन तक लगातार एक ही समय पर 9 बार हनुमान चालीसा पढ़ लें। उनको अगले 6 महीने में नौकरी मिल जाएगी। जी, और बहुत सारे सवाल अभी पंडित जी से करने बाकी हैं, लेकिन यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। LIC लाया है जीवन लाभ, एक ऐसी एंडाउमेंट पॉलिसी जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद आपको प्रीमियम नहीं भरना होगा, फिर भी फायदों का सिलसिला चलता रहेगा। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी।
कानपुर को मिल गया है एक नया पता। BAPL ग्रुप लाए है मेन GT रोड में न्यू हाईवे सिटी, जहां है KDA अप्रूव्ड रेजिडेंशियल प्लॉट्स इमीडिएट रजिस्ट्री और पोजीशन के साथ, जहां 50% ओपन लश ग्रीन स्पेस के साथ है जिम्नेशियम, बास्केटबॉल कोर्ट, किड्स प्ले एरिया, स्कूल, हॉस्पिटल और क्लब के साथ सभी मॉडर्न फैसिलिटीज। न्यू हाईवे सिटी, अ सिटी विद इन सिटी, नियर IIT मेट्रो स्टेशन, GT रोड कानपुर। मिलकर कदम उठाएं और नए कल की ओर बढ़ें। LIC प्रस्तुत करते हैं पुरुषों के लिए आधार स्तंभ व महिलाओं के लिए आधारशिला योजना। 75,000 से 3 लाख रुपए तक की बीमा राशि। अधिक जानकारी के लिए निकटतम LIC शाखा से संपर्क करें। ग्रैंड कीथ होटल्स, कंफर्ट, luxurious, exclusive, excellent rooms and suites with modern facilities, banquet hall, conference hall, multi-cuisine restaurant, and gym open shortly with luxurious services. Also, you can book us on Make My Trip and Go Ibibo. Grand Keith Hotels, The Mall, Kanpur. Contact number 0512 237 1024 2371046 9792 000 685. Visit us on www.grandkeithhotels.com. श्रीलकन साड़ीज, कानपुर का जाना माना नाम, जिसके पास है डिजाइनर साड़ियों, ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों का नायाब व विशाल संग्रह, जो आपको बना दे दीवाना। श्रीलकन साड़ीज, जो हर खुशी के पल में है आपके साथ, इस बार भी दे रहा है आपको ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों पर फ्लैट 30 से 50% का डिस्काउंट। आपकी खुशी हमारा हक है। श्रीलकन साड़ीज, दर्शन पूर्वा व तिलक नगर, कानपुर। साल बनेगा सफलता का साल। LIC लेकर आए हैं आपके लिए LIC बीमा ज्योति, एक ऐसी योजना जिसके अंतर्गत प्रतिवर्ष गारंटीकृत वृद्धि प्राप्त कर सकेंगे। मूल बीमा धन 1 लाख रुपए से शुरू। LIC की बीमा ज्योति। अधिक जानकारी के लिए निकटतम LIC शाखा से संपर्क करें। LIC लेकर आया है LIC जीवन लक्ष्य, जो दे आपके परिवार को सुरक्षा, बचत, खुशियाँ और रखे जीवन के हर कदम पर आपका ख्याल। अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने LIC एजेंट या शाखा से संपर्क करें। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। दीजिए खुद को मस्त। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ज्योतिष लाइव में, जहां आज हम समझ रहे हैं होलाष्टक के महत्व को। क्या कुछ होता है होलाष्टक, क्यों इन दिनों आखिर गतिविधियां थम सी जाती हैं, और जिस तरीके की गतिविधियां होती हैं घरों में, उसका क्या कुछ व्यवहारिक है पक्ष। अब पंडित जी, जिस तरीके से आपने बताया कि महत्व तो अब हम समझ रहे हैं, लेकिन फिर वही सवाल कि आज के दौर में जहाँ लोग अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं, कुछ ऐसी गलतियाँ, कुछ ऐसी खामियाँ जो आप लोगों को करते देखते हो और बिल्कुल उन्हें टोकना जरूरी हो, उन्हें समझाना जरूरी हो, क्या कुछ कहेंगे। इससे पहले कि मैं आपसे सवाल करूं, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में। अपना नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं, सवाल करें। जी, हम फरुखाबाद से बोल रहे हैं। जी, सवाल कीजिए। अपने लड़के के बारे में। जी। कृष्णा दीक्षित है नाम। 27 मार्च सन 2000 सुबह 3:30 बजे। जी। अब वो जिद्दी बहुत हो गया, पढ़ाई में मन नहीं लगता। इन दिनों में ग्रहों की उग्रता है और उस उग्रता के कारण से उसका खेल दूसरे कार्यों में ज़्यादा मन लगेगा। तो आप एक काम करिए ना कि जब उसको पढ़ने के लिए बैठा लिए तो उसको खीर जो है सूर्यास्त के बाद खिलाइए पढ़ने के लिए। आप बढ़िया जो जिस तरह की उसको खीर अच्छी लगती खिलाइए, पढ़ाइए। और उससे कहिए 5 बार कहे वो श्रीम ह्रीम सरस्वती स्वाहा, इस मंत्र का 5 बार जब करे, धीरे धीरे में कुछ दिनों में पढ़ने में मन लगने लगे। लेकिन खीर तुम्हें बनाने पड़ेगी। तो एक बतौर माँ आपको इतना बस करना होगा, इसके बाद जो आप चाहती हैं वो फल आपको जरूर मिलेगा, जो आपके लिए भी अच्छा और बेटे के लिए भी अच्छा है। अगले कॉलर भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में, अपना सवाल करें। हेलो,
हेलो जी, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। पंडित जी बेटे के बारे में पूछ रहा। पूछो। 1999 की पैदाइश है, कानपुर की। हाँ 12:31 हाँ। पढ़ाई में मन नहीं लगता है। आप वातावरण नहीं दे रही हैं। अभी जो हमने इनको उपाय बताया वही आप उपाय कर लीजिए। और थोड़ा जिद्दी भी है, बात नहीं है। बिल्कुल वही सवाल। जिद्दी होना बुरी बात नहीं है, जिद्दी तो हम भी हैं। तो इसका मतलब ये हम बुरे आदमी हो गए? बहुत सारे लोग जिद्दी होते हैं, लेकिन जिद्दी अगर अच्छाई के लिए है। जैसे हम पढ़ने बैठते हैं, तो हम कोई काम करने बैठते हैं तो पढ़ते हैं। हमारी पत्नी नाराज होने लगे, तुम्हारा खाने का टाइम हो गया और तुम खाना नहीं खा रहे, ये नहीं हो रहे। हम अपने पढ़ते रहते, वो अपना कहती रहती, कभी कभी रख देती, खाते भी रहते हैं, क्योंकि हमको बहुत प्रेम करती, तो उनकी बात को भी नहीं टाल सकते। तो आप भी यही करिए। आप अपने बेटे को बहुत प्यार करती तो खीर बना लिया करके सूर्यास्त के बाद, और बना करके वो खीर उसको खिलाइए। कहते बेटा ये खीर तुम खा लो। फिर उससे कहिए श्रीम ह्रीम सरस्वती स्वाहा 5 बार जप कर ले। जूठे जप कर ले, पानी मत पिलाइए, और उसके बाद में वो पानी पी ले। धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद में उसका जिद्दीपन कम हो जाएगा। दूसरा, सुनार से कहिए, मतलब जो ज्वेलर्स है, आजकल तो ज्वेलर्स कहिए ना, सुनार कहेंगे तो और गड़बड़ हो जाएगा। तो वो 3 गोलियां बनवा लीजिए और 3 गोलियों को आपस में जुड़वा दीजिए, उसके गले में पहना दीजिए। होली दहन के बाद उसका क्रोध कुछ कम होने लगेगा। तो ये उपाय करें। और मुझे लगता है निश्चित तौर पर जो इसके पहले भी जो हमारी कॉलर थी वो भी अगर चाहे तो ये उपाय कर सकती हैं क्या? क्योंकि एक जैसा ही सवाल था दोनों का, तो ये उपाय करिए। कभी उग्रता होती तो आप भी कर सकती। मैं भी कर सकती हूँ, देखती हूँ, बताऊंगी नहीं मैं ये कि मैंने किया कि नहीं किया वरना मेरी उग्रता के बारे में पता चल जाएगा। खैर, लेकिन जिस तरीके से पंडित जी सवाल मेरा आपसे ये था कि अगर कुछ ऐसी गलतियां कुछ, क्योंकि लोग दिनों दिन अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। और अरे भाई 2 काम तो बिल्कुल नहीं करना जी। एक तो पानी की बर्बादी मत करना, जल की बर्बादी बिल्कुल नहीं करना खेलने में। और कोरोना का प्रभाव बढ़ रहा है, तो होलिका दहन के में कम से कम लोग जाएं, अपने घर में कुछ कर लें जी। ऐसा नहीं कि आप चौराहे पर जाकर के हुड़दंग करें तभी होली होगी। घर में कर लें, परिवार के साथ करें। ईर्ष्या है लोगों के साथ में, आए दिन रोजाना होता कि दोस्त ले गया, दोस्त ने आपको कुछ खिला दिया और आप कहीं पड़े मिले, कहीं नदी में मिले, कहीं कहीं मिले। तो इस तरह की दुर्घटनाएं भी नहीं रुक जाएंगी जी। तो सावधानी से, हाँ सावधानी रखें। अगली कॉलर पे यहाँ पर जी। देहरी पर बैठ करके कुछ न खाएं। तो ये बस छोटी छोटी सी बातें हैं, इनको ध्यान में रखने की जरूरत है। अगले कॉलर भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में। अपना नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं, सवाल करें। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम मनु सराफ है। मैं उन्नाव से बोल रहा हूँ। मैं अपने बेटे के बारे में जानकारी चाहता हूँ। हाँ बोले बोले। डेट ऑफ बर्थ। इसकी जन्म तिथि है 18/4/1985 है, और उसका जन्म है 10:35 रात को। इसका LIC का व्यवसाय है। इसका व्यवसाय में और बढ़ोतरी हो, इसके लिए वो क्या करे? बहुत मेहनत करता है लेकिन काम नहीं हो पा रहा। दान जरूर करे, अपने गरीब नाते रिश्तेदारों को दान करे, अपने जो लोग उसके साथ में हैं, मंदिर में, स्कूल में, कहीं भी 1% उसका दान करना शुरू कर दे, उसकी समृद्धि होने लगेगी। तो अगर समृद्धि चाहिए तो अपनी आय का 1% कम से कम दान करें। और पंडित जी, जिस तरीके से अब होलाष्टक की अगर बात की जाए तो कुछ ऐसे शुभ मुहूर्त, कुछ ऐसी खास समय आप बताना चाहें? जी, आज होलाष्टक की हम लोग बात कर रहे थे जी। होलिका कै बजे जलेगी, और होली पर हम ये ऐसा बताएंगे कि कौन सा देवता है जो आपको भटकाता है, जो आपको तनाव देता है, उसका उस दिन जन्मदिन भी होता है। तो हम आपको अगला एपिसोड जब देखेंगे होलिका दहन, होली पर 1 आध दिन में आपको ये दिखाएंगे, अगर इनकी कृपा होगी। जल्दी दिखाने की जल्दी दिखाएंगे, तो उसमें ही सारी सब चीज़ें बताएंगे। आज हम एक चीज़ बता रहे हैं, अभी हम एक ज्योतिष सम्मेलन में जा रहे हैं
हमारे मित्र सत्यदेव पचौरी भी होंगे जो सांसद जी हैं। शहर के जो युवा प्रतिभा संपन्न जोशी हैं उन्हें ज्योतिष विद्या श्री से हम सम्मानित भी करेंगे और उसमें तमाम सारे उन प्रश्नों का उत्तर भी देंगे जो ज्योतिष से रिलेटेड है। और यहाँ पर भी लेकिन अभी सवाल और जवाब का सिलसिला थम नहीं रहा है। कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में, अपना सवाल करें। हेलो 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 जी, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। पंडित जी प्रणाम। आशीर्वाद भैया। मैं अजय सिंह बांदा से बोल रहा हूँ। हाँ बोले। पंडित हाँ बताएं। मैंने बांदा में एक नया मकान बनाया हुआ है। हाँ। तो हम ये चाहते हैं नवरात्रि में उस घर में प्रवेश कर सकते हैं या नहीं? देखो, ज्योतिष के दृष्टि से आप अप्रैल में कर सकते हैं, लेकिन 13 अप्रैल के बाद करें। तो बहुत ही स्पष्ट सा जवाब है, किसी भी तरह का अब कंफ्यूजन नहीं। और तो इसी के साथ ही आज के इस एपिसोड में इतना ही। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। लेकिन होली विशेष जो हमारा कार्यक्रम होगा, निश्चित तौर पर जैसा कि पंडित जी ने बताया, हम जानेंगे एक ऐसे देवता के बारे में, उनके जन्मदिन के बारे में जो हमें तनाव देते हैं। पंडित जी बहुत क्यूरियोसिटी है मुझे ये जानने की, लेकिन और होली वाले दिन पैदा हुए थे। होली वाले दिन उनका जन्मदिन हुआ था। निश्चित तौर पर ये जानकारी हम आपसे साझा करेंगे, लेकिन आज के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।